ऐसी पारदर्शिता हो जहां पे जजेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, जहां पे अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी पे कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, तो इसमें लोगों का विश्वास भारत के कानूनी व्यवस्था पे बना रहे। जो आम जनता है, जो जनता कोर्ट आती है, जो जनता जजेस को एक न्यायमूर्ति के रूप में देखते हैं, एक भगवान के रूप में देखते हैं, उनका विश्वास वैसे ही बना रहे। और जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है उसको बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, ये मैं जरूर चाहूँ। इंसान के मन में एक ऐसा सवाल आता है कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये हाल है, जो छोटे कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, उनका क्या होगा फिर? देखिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, जज जज होता है, ठीक है। वहां पे जो न्यायमूर्ति बैठे हैं वो न्यायमूर्ति ही है, वो न्याय करने बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस समय वंदना सिन्हा मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। आज मैडम से बात करेंगे हम एक ऐसे मुद्दे पे, जो मुद्दा यशवंत वर्मा का हो जाए या वो मुद्दा हो जाए कि अकाउंटेबिलिटी की मुद्दा हो जाए कि कैसे जज जो है अपना संपत्ति नहीं दिखा रहे हैं, या जिस तरीके से एक हिंदू में अभी वो आया था कि 13%, मात्र 100 में से 13% जजों ने, हाई कोर्ट के जजों ने अपना एसेस दिखाया था। मैडम, क्या क्या समझे इस चीज को लेकर के जनता? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, जो भारत में कानूनी व्यवस्था है, कि ये जो भारत की जनता है, ये जो लोग हैं, इनका विश्वास भारत के कानूनी व्यवस्था से नहीं हटना चाहिए। चाहे वो जजेस हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट के जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो। देखिए, ये मुद्दा बड़ा है, हम सब जानते हैं। और इसलिए आखिर क्यों डिक्लेरेशन लिया जाता है या क्यों डिक्लेयर करते हैं सीट्स? इसलिए करते पारदर्शिता, क्योंकि पारदर्शिता बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि पारदर्शिता होती है तो जो जनता है उनका विश्वास, जो कि भारत के कानून व्यवस्था पे बना हुआ है, वो वैसा ही बना रहे, क्योंकि जजेस को वो एक न्यायमूर्ति के रूप में देखते हैं। आप यदि कोर्ट जाते हो तो वो एक भगवान का दर्जा दिया गया है उनको, कि यदि किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वो कहाँ जाते हैं? वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ न्याय वही होगा। पर जब कोई ऐसा केस आ जाता है तो लोगों का विश्वास कानूनी व्यवस्था से हिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए यदि ऐसी पारदर्शिता हो जहां पे जजेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, जहां पे अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी पे कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, तो इसमें लोगों का विश्वास भारत के कानूनी व्यवस्था पे बना रहेगा। और मैं खुद भी, यदि मैं वकील हूँ ठीक है, लेकिन यदि मैं आम जनता के रूप में खुद को देखूं और मेरे साथ कोई समस्या होती है तो मैं किधर की मुंह देखूंगी? मैं कहाँ देखूंगी? मैं कोर्ट की तरफ देखूंगी। और मुझे ऐसा लगेगा कि उस कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति ही मुझे न्याय दिला सकता है, और उसको मैं एक भगवान की तरह देखूंगी। और उस पे ही यदि क्वेश्चन मार्क आ जाए तो ये बहुत बड़ी चीज है, हमारा विश्वास खोता है। और जनता का विश्वास ना खोए, हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम नीट एंड क्लीन हो, इसके लिए मैं भी चाहूंगी कि इस तरीके का जो एसेट्स डिक्लेरेशन जरूरी है और जरूर होना चाहिए। वंदना जी, जिस तरीके से अभी यशवंत वर्मा का केस ले लीजिए आप, उसके बाद एक रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है जिसमें 38 में से 7 लोगों ने, सिर्फ 7 जजों ने अपने एसेस वगैरह बताए हैं। तो आपको लगता है कि 2 लोगों का विश्वास कम हुआ है? देखिए, जब कभी ऐसा कोई केस आता है तो वो नेचुरल है कि लोगों का विश्वास हिलता है। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि ठीक है, बहुत कम ऐसे एसेट्स डिक्लेयर किए हैं लोगों ने, जरूर किया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जरूर करें, ताकि जो आम जनता है, जो जनता कोर्ट आती है, जो जनता जजेस को एक न्यायमूर्ति के रूप में देखते हैं, एक भगवान के रूप में देखते हैं, उनका विश्वास वैसे ही बना रहे। और जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है उसको बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, ये मैं जरूर चाहूंगी। आपकी यशवंत वर्मा पे क्या राय होगी, क्योंकि एक तरफ वो शपथ ले रहे थे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में? देखिए, ऐसी चीजें वो तो पता है कि आती रहती हैं, और मैं पूरा वैसा विश्वास रखती हूँ कि अब जहाँ पे न्यायमूर्ति बन के गए हैं वहां पे लोगों को जरूर न्याय मिलेगा। जो कंट्रोवर्सी है वो है, उस पे मैं क्या ही कमेंट करूंगी। मैंने जैसे कि कहा, मुझे इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे विश्वास है और विश्वास बना रहेगा। लेकिन मैं अब पूरी जुडिशरी सिस्टम से मेरा रिक्वेस्ट भी है कि कभी इस तरीके की चीजें हमारे सामने, आम जनता के सामने ना आए। इस चीज के लिए मैं खुद भी विश्वास करूंगी, और जो एक भगवान का दर्जा उनको दिया गया है उसको वैसे ही कायम रहने दिया वंदना जी, आम इंसान के मन में एक ऐसा सवाल आता है कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये हाल है, जो छोटे कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, उनका क्या होगा फिर?
देखिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, जज जज होता है, ठीक है। वहां पे जो न्यायमूर्ति बैठे हैं वो न्यायमूर्ति ही है, वो न्याय करने बैठे हैं। जो लोग न्याय देने बैठे हैं, यदि खुद उन पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, चाहे वो कोई भी जज हो, मैं कहती हूँ सिविल जज हो, चाहे वो एडीजे हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस हो, उनका विश्वास सेम होता है। जो भी उनके पास न्याय मांगने आता है, उन पे उनका विश्वास वही है, और हर जजेस के ऊपर किसी भी जज के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। वंदना जी, आप एक अधिवक्ता हैं, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आपको लगता है कि जो छोटे कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उनके जजों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और जुडिशरी पॉलिटिक्स के साथ काफी वो हो गया है, मिल गई है आज के टाइम में? देखिए, जब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम तो अधिवक्ता है ना। तो देखिए, दबाव है, प्रेशर है, बर्डन है, इसको, ये तो एक बहुत ही बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे तो आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि देखिए जजेस है, न्याय करने बैठे हो तो न्याय करेंगे, हम तो अधिवक्ता है और जुडिशरी सिस्टम को मानते बहुत बहुत हैं। शुक्रिया मैम बात करने के लिए।